खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। आज खुफिया ऑपरेशन में हम जो इंकशाफात करने जा रहे हैं वो यकीनन आपको हैरान और परेशान कर देंगे, क्योंकि आज हम एक ऐसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं जो बराह रास्त हमारी और आपकी ज़िंदगी को तबाह करने में मसरूफ़ है। मशरक़ी खानों की लज्जत और जायके की बात हो तो फिर जिक्र आता है हमारे मसालाजात का, जो दुनिया भर में मशहूर हैं। हमारे मसालाजात ही हमारे खानों को जायका देते हैं और लजीज बनाते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद किसी भी ऐसे खाने को हाथ लगाना पसंद नहीं करते जिसमें मिर्च मसाला ना हो। बिना मिर्च मसाले के खाने को परहेजी खाना कहकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारी ज़बान अब इन मसालों के जायके की आदी हो चुकी है। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हर माशरे, हर तहजीब में खाने उस माशरे की अक्कासी भी करते हैं और रिवायत का एक खास हिस्सा भी होते हैं। हमारे यहाँ चटपटे और मसालेदार खानों के शौकीन बेशुमार हैं, लेकिन एक बात ये भी देखने में आई है कि मिर्च मसाले के इस्तेमाल से हमारे यहाँ अनगिनत बीमारियाँ भी जन्म ले रही हैं। जिंदगी भर पान, गुटखा और तंबाकू नोशी से परहेज करने वाले भी कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं। आंतों का कैंसर भी ऐसी ही एक बीमारी है जो पाकिस्तान में रोज बरोज बढ़ती ही चली जा रही है। इस बीमारी की वजह भी मिर्च मसाले के ज्यादा इस्तेमाल को करार दिया जाता है। मैदे में अल्सर का हो जाना तो जैसे अब एक मामूली बात हो गई है। कोई भी इंसान मैदे के अल्सर का शिकार हुआ तो उसे फौरन मिर्च की ज्यादती का शाखसाना करार दे दिया जाता है। आखिर ये बीमारियां एक आम आदमी को कैसे लग जाती हैं? वो आम आदमी जो पान, गुटखा नहीं खाता, जो सिगरेट नहीं पीता है, जो हर तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखता है, वो आखिर इन बीमारियों का शिकार कैसे हो जाता है? यही सब जानने के लिए हमने रुख किया आंतों के एक माहिर सर्जन का। क्या हम जो ये मुख्तलिफ रंग की मल्टीनेशनल कंपनी की सोडे की बोतलें इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो रंग इस्तेमाल होता है, खाने का रंग, वो 10,000 रुपये के करीब 1 किलोग्राम का उसकी कीमत होती है। हमारे मिर्च, हल्दी, धनिया, इसके अंदर जितने भी कलर इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले तो इनमें कोई भी खाने का कलर नहीं होता। ये सब के सब वो वाले कलर होते हैं जो आम तौर पर मुख्तलिफ चीज़ों में डाले जाते हैं जो खाने पीने की नहीं होती हैं। ये कलर मटेरियल जो है इंसान के लिए इंतहाई मुज़र सेहत होते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं वो असली भी है कि नकली है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिर्च है कि हम बुरादा खा रहे हैं, चौकर खा रहे हैं। बुरादे, चौकर वगैरह के अंदर जो है एक तो मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल्स हैं जिनके बारे में सही तरह से अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। दूसरे ये कि उसके अंदर जितने भी रंग डाले जा रहे हैं वो सब के सब हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। और अल्सर की सबसे बड़ी वजूहात में यही गैर मेयारी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे हमारे मैदे का अल्सर होता है। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही वो आपने भी सुनी। यूँ तो ये बात सबके इल्म में है कि मसालाजात में मिलावट की जाती है, पर ये मिलावट किस पैमाने पर की जाती है, ये बात जानने के लिए हम रवाना हो रहे हैं जोड़िया बाजार, जहाँ पर थोक के हिसाब से मसालाजात की खरीदो फरोख्त की जाती है। हमारे खुफिया मेंबर अब जोड़िया बाजार पहुंच चुके हैं। यहाँ उन्होंने मसाले के व्यापारियों पर यह जाहिर किया है कि वो मिर्च मसाले का कारोबार करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में यहाँ मालूमात हासिल करने आए हैं। यहाँ आने के बाद जो हक़ाइक़ हमें मालूम हुए वो चौंका देने वाले थे, क्योंकि 280 रुपए किलो मिलने वाली मिर्च यहाँ 80 रुपए किलो में भी दस्तयाब है। इस आदमी की गुफ्तगू आप भी सुन सकते हैं, जिसने हम पर यह राज मुनकशिफ किया कि अंदरूनी सिंध जाने वाली मिर्च दरअसल मिर्च होती ही नहीं, बल्कि मिर्च के नाम पर सिर्फ कलर भेजा जाता है। मिर्ची को ये कलर होता है, एक तरीके से ये समझना, मिर्ची में बिकती है किलो, लोग बेचते हैं। अंदरूनी सिंध सब ये मालूम है। अच्छा, अंदरूनी सिंध सब ये हमारे गाँव गोटों में ना, वही यही वही तो मैं कह रहा हूँ। टीम खुफिया ऑपरेशन तो जोड़िया बाजार में मिलावट का अंदाजा लगाने पहुंची थी, लेकिन यहाँ आकर मालूम हुआ है कि मिलावट वाली सुर्ख मिर्च के साथ साथ यहाँ ऐसी मिर्च भी दस्तयाब है जो हकीकत में मिर्च है ही नहीं। जोड़िया बाजार में पहुंचकर हमें इस धंधे की सफाकी का अंदाजा हुआ कि ये व्यापारी अवाम की आंखों में धूल नहीं बल्कि मिर्चें झोंक रहे हैं, वो भी नकली मिर्चें।
यानी अवाम को, खुसूसन अंदरूनी सिंध के बासियों को ऐसी मिर्च खिलाई जा रही है जो मिर्च है ही नहीं। यहाँ मौजूद एक और व्यापारी को हमारे खुफिया नुमाइंदे ने बताया कि वो मिर्च को अंदरूनी सिंध भेजने के लिए मार्केट से रेट ले रहा है, जिस पर उस व्यापारी ने क्या जवाब दिया आप खुद सुन लीजिए। 100 वाली मिल जाएगी, 60 वाली मिल जाएगी, 40 वाली मिल जाएगी, 80 वाली मिल जाएगी, 200 वाली, 230 वाली, लेकिन बनानी पड़ेगी रस्ते से। हम दाम वालों जिस दाम आपको दाम कितनी हैरत की बात है कि आमतौर पर 280 रुपए किलो बिकने वाली सुर्ख मिर्च यहाँ 100, 60 और 40 रुपए फी किलो भी दस्तयाब है। यकीनन ये वही मिर्च के नाम पर बिकने वाला जहर है जो कराची और अंदरूनी सिंध की गरीब आवाम को खिलाया जा रहा है और जिसकी वजह से अल्सर और आंतों के कैंसर जैसे मूजी अमराज इन इलाकों में खतरनाक हद तक बढ़ गए हैं। अंदाजा लगाएं कि कम उम्र बच्चों के जिस्मों पर इस मिर्च के नाम पर कपड़ों और दुपट्टों को रंगने वाले रंग से बने जहर का क्या असर होता होगा। हमारे नुमाइंदे को इस व्यापारी ने एक थैली में इस मिर्च का सैंपल भी दिया जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही वो जहर है जिसे अवाम मिर्च के नाम पर अपने खानों में शामिल कर रहे हैं। जोड़िया बाजार से जो हमें मालूमात हासिल हुई वो नहायत खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। कराची और अंदरूनी सिंध सुर्ख मिर्च पाउडर बेचा जा रहा है जो सुर्ख मिर्च से नहीं बल्कि किसी और चीज़ से बनाया जाता है। ब्रेक के बाद हम आपको सुर्ख मिर्च में होने वाली मिलावट और जाली सुर्ख मिर्च के हवाले से मजीद हकाइक बताएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, क्या कभी आपने भैंसों का चारा खाया है? आप जवाब ढूंढिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख सकते हैं कि पुलिस अपनी पोजीशन ले रही है। हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछा था, क्या कभी आपने भैंस का चारा खाया है? चलें एक बार आपसे फिर ये सवाल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये कुछ पता है आपको क्या है? चोकर। हम आपको 50 रुपये देंगे, आप खा सकते हैं। अच्छा, ये है चोकर, भैंस का चारा। हम आपको 500 रुपये देंगे, आप खा के दिखा दें। नहीं, इम्पॉसिबल है बाबा। अगर हम आपसे ये कहें कि आप इसको चख लें तो आप चखेंगे कभी? नहीं, क्यों? क्योंकि ये इंसान के लिए नहीं है। आप बाहर से लाल मिर्च क्यों इस्तेमाल नहीं करते? इसी वजह से नहीं करते कि जाहिर सी बात है, अंदाज़ा है कि ठीक नहीं है ये। अच्छा बाबा, इसी में अगर लाल रंग मिलाएं, केमिकल डालें तो ये लाल मिर्चें बन जाती हैं, लाल सुर्ख पाउडर जो मार्केट में बिकता है। आप कभी खरीदेंगे? नहीं, ये बीमा नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे और अगर हमें पता चलेगा तो हम सबको बताएंगे कि कोई भी ना खरीदे। बिल्कुल, उसकी दुकान में नहीं जाएंगे दोबारा। दुकान में भी नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत तो खराब तो होगी, ज़ाहिर बात है। जब मिलावट करके बेचेंगे तो बेचने वाले तो जो महकमे वाले जो हुकूमत है सबको पता है मिलावट हो रही है। हमें इस बात का यकीन था कि आप में से कभी भी कोई भैंसों का चारा खाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन शायद आप इस बात को नहीं जानते कि कई दफ़ा या फिर शायद रोज़ाना भैंसों का चारा यानी चोकर या बुरादा आप खाते हैं। और अंदरूनी सिंध में तो चोकर खाने वालों की तादाद कराची से ज़्यादा है, क्योंकि अंदरूनी सिंध ये चोकर ख़ास तौर पर भेजा जाता है। जोड़िया बाजार में मिलावटशुदा और नकली मिर्चों की दास्तान सुनने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने उन कारखानों की तलाश शुरू कर दी जहां मिलावटशुदा और नकली मिर्च बनाई जाती है। इस सिलसिले में हमें खबर मिली कि बल्दिया टाउन के इलाके में ऐसे कारखाने मौजूद हैं जहां मिलावटशुदा और नकली मसाला जात बनाए जाते हैं। लेकिन ये इलाका किस हद तक खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इस आदमी की गुफ्तगू से लगा सकते हैं जिसने हमें इन कारखानों की खबर दी है। ये एरिया जो है काफ़ी अर्से से यहाँ पे जो है ना दहशतगर्दी वगैरह और इस टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल बिल्कुल है। और काफ़ी दफ़ा यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे ब्लास्टर्स भी हुए हैं लोग। हाँ, यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल पहले भी एक जगह हुआ था जिसमें कुछ दहशतगर्दी मारे गए थे। अच्छा जी हाँ। और इसके अलावा जो है एक दफ़ा रिक्शे पे इसकी जो बैग जहाँ से हम आए हैं, रिक्शा जो है पुलिस ने पकड़ा था जिसमें बारूद था। अच्छा जी हाँ, वो भी बरामद हुआ था। और इसके अलावा भी लोगों को पर्चियाँ और ये वो इस टाइप के बहुत सारे जो है ना बत्ते की जी, बहुत सारे ऐसे कारोबारी लोग जो हैं यहाँ से भाग भी चुके हैं इन्हीं चक्रों में। यानी ये
यहाँ से हम जा रहे हैं 2 नंबर कारखाना जो है मिर्चों का। जी जी, यहाँ पे सर खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा, वो इसलिए कि यहाँ कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा भी नहीं पहुँच सकता इजीली। यहाँ पे पुलिस वाले भी मरे हैं बहुत सारे। इस आदमी की गुफ्तगू से ये साफ जाहिर है कि उन कारखानों में बिना किसी सिक्योरिटी के जाना किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। लेकिन वहाँ कार्रवाई करने से पहले हमें उस कारखाने से मुताल्लिक कुछ शवाहिद की भी ज़रूरत है। इसीलिए हमने उन कारखानों की तस्वीर लाने का मुतालबा किया ताकि कारखानों पर कार्रवाई करने से पहले हमारे पास मुनासिब सबूत मौजूद हों। हमारे खुफिया कारिंदे ने बल्दिया टाउन में वाक़ कारखाने की तस्वीर हमें फराम की, जहाँ मसाला जात में मिलावट और जाली मसाले तैयार किए जाते हैं। मुनासिब शवाहिद जमा होने के बाद अब हमने रुख किया है इत्तेहाद टाउन पुलिस स्टेशन का। टीम खुफिया ऑपरेशन को आज इत्तला मिली है कि बल्दिया टाउन में एक कारखाना है जहां पर मसाले तैयार किए जाते हैं और उन मसालों में एक मुज़रे सेहत चीज़ इस्तेमाल की जाती है जो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हमारा इन्फॉर्मर पूरी तरह मालूमात हासिल कर चुका है। पुलिस को साथ लेंगे और फिर टीम खुफिया ऑपरेशन पुलिस उस जगह जाएगी जहां पर ये कारखाना वाक़ है और वहां पर जिस तरह मसाले तैयार किए जा रहे हैं हम आपको दिखाएंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन अब इत्तेहाद टाउन पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है। यहाँ हमारी मुलाकात डीएसपी जावेद साहब से हुई। हमारी तमाम गुफ्तगू सुनने के बाद डीएसपी साहब ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और फौरी तौर पर भारी नफरी के साथ छापा मारने पर आमादगी जाहिर की। तमाम तैयारियां मुकम्मल होने के बाद अब टीम खुफिया ऑपरेशन बल्दिया टाउन में वाक़े उन कारखानों की जानिब रवाना हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं कि पुलिस की 2 मोबाइलें, पहली गाड़ी में डीएसपी मौजूद हैं, दूसरी गाड़ी में पुलिस नफरी मौजूद है जिसमें सिविल लिबास में एहलकार भी मौजूद हैं। ये कारखाने एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जिसका शुमार कराची के हसास और ख़तरनाक तरीन इलाकों में किया जाता है। यहाँ कुछ भी मुमकिन है, लिहाजा पुलिस की नफरी और टीम खुफिया ऑपरेशन किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार है। टीम खुफिया ऑपरेशन अब उस मुकाम पर पहुँच चुकी है जहाँ मिलावटशुदा और जाली मसाला जात तैयार किए जाते हैं। किसी भी मुमकिन हमले से बचने के लिए हमारे पास पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पुलिस अपनी पोजीशन ले रही है, चारों रास्ते बंद कर रही है, वहाँ पर पुलिस वाले भेज रही है, उस जगह भेज रही है ताकि पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए, पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया जाए, कहीं से भी वो बाहर निकल सकते हैं। हम इस वक्त उसके मेन गेट पर जा रहे हैं जहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे, जिसने इर्द गिर्द की तमाम गलियों के गिर्द हिफाजती घेरा बना लिया है। अब हम उस मकान के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं जहां हमारी इत्तला के मुताबिक वो कारखाना मौजूद है, जहां अवाम के लिए मिर्च के नाम पर जहर तैयार किया जाता है। इस घर के 2 रास्ते हैं, एक रास्ता पीछे से आता है, एक रास्ता ये है। ये दरवाज़ा खोला गया है, अभी पुलिस पहले आगे जाएगी, उसके बाद फिर हम अंदर उनके साथ जाएंगे। ये कारखाना है, कारखाने का दरवाज़ा काफ़ी देर खटखटाने के बाद खोला गया है और हम कारखाने में दाखिल हो चुके हैं। ये दिखाइएगा ये सारा मसाले का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, दूर से ही बाहर से ही यहाँ पर ये पहले सामान देखिए। हम आपको अंदर ले जाते हैं जहाँ पर मसाला बनाने की पूरी चक्की, ज़रा लाइट लाइएगा अंदर। आप इन बोरियों को देख सकते हैं। इन बोरियों में वो खाम माल मौजूद है जो जाली मिर्च की तैयारी में काम आता है। साथ ही साथ तैयार मिर्च और मसाला जात के ये पैकेट भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस कारखाना नुमा घर में दाखिल होने के बाद हमें यहाँ चलने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आखिर हम उस कमरे में भी पहुँच ही गए। यहाँ इस मशीन को आप देख सकते हैं जिसमें मिलावटशुदा और जाली मिर्च तैयार की जाती है। लाल रंग डालकर उससे मिर्चें बनाई जाती हैं। ये देखें, इसको कुछ नहीं कहते, इसको कचरा कहते हैं। ये कचरा यहाँ पर रखा है जिससे क्या बनाया जाता है हमें इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं, ये मुज़रे से चीज़ें जिनके मिक्स करके बाकायदा पूरा मसाला बनाया जाता है। घर के बिल्कुल एक कोने में बिल्कुल छुप के एक दरवाज़ा बनाया गया है। हम ये नीचे की तरफ आए, ये कारखाना नीचे की तरफ वाक़ई है जहाँ पर ये मशीन लगी हुई है जिसमें मसाला बनाया जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये देखिए। यहाँ मौजूद अजीब और गरीब अशिया को देखकर कोई इन्हें खाने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। हल्दी की इस बोरी को आप भी देख सकते हैं, लेकिन अब आप ये भी देख लीजिए, यही वो रंग है जिससे हल्दी तैयार की जाती है।
ये तो हुई हल्दी की बात। आपको इसी तरह के मसाले जात मिलते हैं जिसे आप जायका लेके खाते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप अपनी सेहत के साथ क्या कर रहे हैं। बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, ख़ानदान के ख़ानदान बीमारियों में घिरे रहते हैं। ये देखिए, इनको ये मसाला दिखाइए। अब आप ये रंग भी देख लीजिए जिसे तैयार किया जाता है लाल मिर्च पाउडर। ये रंग देखकर आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ये रंग आखिर किस चीज में मिलाया जाता है। कोई मसाला नहीं है, ये रंग है। ये वो रंग है जो बुरादे में डाला जाता है और बुरादे में डालने के बाद मसाला तैयार किया जाता है। कुटी हुई लाल मिर्चें हों, हल्दी हो, हर चीज़ का रंग अलग है। ये कारखाना घर के एक कोने में बनाया गया है जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। घर में जब दाखिल हुए तो पूरा ख़ानदान था, ख़वातीन थी, बच्चे थे। हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि हम आपको अंदर की सूरत हाल दिखाएं। ये सारी जितनी बोरियां रखी हुई हैं इनमें बुरादा जमा है। ये वही बुरादा है जिसमें रंग मिला के मसाला बनाया जाता है। तो हम आपको वो चीज़ भी दिखा देते हैं। ये देखिए, आप इसे बुरादा भी कह सकते हैं, लेकिन दरहकीकत ये चोकर है। वही चोकर जो भैंसों को चारे के तौर पर खिलाया जाता है। और इसी चोकर में रंग मिलाकर आपके लिए सुर्ख मिर्च पाउडर तैयार किया जाता है। आप इस कारखाने में मौजूद बड़ी तादाद में चोकर की बोरियों को देख सकते हैं। इस तमाम चोकर में रंग मिलाकर मिर्च और हल्दी तैयार की जाती है। इस कारखाने में तलाशी के दौरान हमें कुछ ऐसे केमिकल भी मिले जो दीगर मसाला जात की तैयारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केमिकल की बोतल भी इसी मकसद के लिए इस कारखाने में मौजूद है। ये कारखाना बड़ी मिकदार में चोकर, रंग और केमिकल से भरा हुआ है। ये एक केमिकल है जो इन मसालों में मिलाया जाता है। मसालों से मुराद ये है बुरादा और रंग में मिलाया जाता है और मिलाकर मिक्स करके मार्केट में जाकर बेचा जाता है। ये केमिकल वो है जो किसी कंपनी का नहीं है। ये वो केमिकल है जिस पे कोई इसका नाम देखिएगा, इसका नाम है। इस बोतल में मौजूद है धनिये का एसेंस, जिसे धनिये की मुशाबहत रखने वाले पाउडर में मिलाकर धनिये के नाम पर बेच दिया जाता है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता इस छोटे से घरनुमा कारखाने में इतने कमरे मौजूद होंगे और यहाँ इतनी बड़ी मिकदार में जाली और मिलावट शुदा मसाला जात तैयार किए जाते होंगे। एक नजर डालिए यहाँ पड़ी काले रंग की सड़ी फफूंदज़दा मिर्च पर भी। इसे खाने वाले बच्चे, बूढ़े और नौजवान पेट के कैसे कैसे अमराज का शिकार होंगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। इस तमाम कार्रवाई के दौरान हमें बारहा ये ख्याल आता रहा कि आखिर हमारा फूड डिपार्टमेंट किस मर्ज की दवा है। अवाम को सुर्ख मिर्च के नाम पर चोकर और जहर खिलाया जा रहा है, लेकिन फूड डिपार्टमेंट ऐसी नींद सोया हुआ है कि जागने का नाम ही नहीं ले रहा। शायद खुफिया ऑपरेशन में ये सब कुछ देखने के बाद फूड डिपार्टमेंट में मौजूद अफसरान की गैरत जोश में आ जाए और वो अवाम पर रहम करते हुए ऐसे सफाक काला धंधा करने वालों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई कर सकें। बुरादा मिला है, रंग मिला है, जिसको बना के मसाला बनाया जाता है। क्या अगर आपको मालूम हो कि उस मसाले से आपके बच्चे की सेहत खराब होगी, आप कभी खरीदेंगे? नहीं, कभी नहीं खरीदेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे भाईजान। बात ये है ना भी, ये हमने इसको यहाँ अपनी इन दुकानों पे देखा भी नहीं है और हमने कभी यहाँ से लिया भी नहीं है, तो हमें इसलिए मालूम ही नहीं था। आप जो अहले मोहल्ला हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपने कभी इनको यहाँ पर बेचते हुए कुछ नहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। यहाँ पे हमने इन्होंने जो कारखाना खोला हुआ है, माल कहीं और जाया करता था। ये माल कहीं और बाहर, इधर नहीं देखा हमने, इधर नहीं देखा। अगर ये गलत है तो क्या पुलिस स्टेशन जाके इनकी दरख्वास्त करवाएंगे कि यहाँ पर ये गलत चीज़ बनाई जा रही है? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। बिल्कुल बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। दो नंबर तो 2 नंबर है। बिल्कुल, ये तो बंद होना चाहिए। कोई भी है, 2 नंबर तो 2 नंबर है ना भाई। बिल्कुल बंद करना चाहिए इस तरह। बिल्कुल बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए 2 नंबर। बिल्कुल 2 नंबर काम बंद होना चाहिए, 2 नंबर काम बंद होना चाहिए। बीमारियां फैला रही हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन ने अहले मोहल्ला को सारी चीज़ें दिखाई और बताया कि उनमें क्या क्या मिलावट है। तो इन सबका कहना यह है कि ये इस चीज़ को बंद किया जाए। इन्हें मालूम नहीं था, अगर ऐसा कोई और कारखाना भी चल रहा है तो उसे बंद किया जाए। पुलिस का ताउन है और इस अहले मोहल्ला का ताउन है, आवाम का ताउन है। यही पाकिस्तानी आवाम है जो कहने पर आज टीम खुफिया ऑपरेशन के हकाइक दिखाने के बाद इस कहने पर मजबूर है कि ऐसी जितनी चीज़ें पूरे पाकिस्तान में, कराची में चल रही है, उसे हर सतह पर बंद कराया, जिससे बच्चों की सेहत का नुकसान हो, ख़ानदान की सेहत का नुकसान हो, ख़वातीन की सेहत का नुकसान हो। आप देख सकते हैं पुलिस और अहले मोहल्ला सारी चीज़ें यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं। चलो, टीम खुफिया ऑपरेशन ने
बल्दिया टाउन में वाक़े जाली मिर्च बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस के हमरा ऑपरेशन किया और वहाँ पर मौजूद तमाम सामान भी जब्त कर लिया गया। इसी ऑपरेशन के दौरान हमें इतला मिली कि इस इलाके में और बहुत से ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर जाली और मिलावट शुदा मसाला जात तैयार किए जाते हैं। हम आपको और भी कारखानों में लेकर जाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख सकते हैं कि ये दूसरा एक कारखाना है जहाँ पर मसाले बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर मशीनी की। आप देख सकते हैं टीम खुफिया ऑपरेशन एक कारखाने में गई, वहाँ से चीज़ें बरामद हुई। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जब हमने एक जगह छापा मारा, अहले मोहल्ला ने हमें बताया कि इस इलाके में एक और कारखाना है और पुलिस इस बात पर राज़ी है कि उस कारखाने को भी पास जाया जाए, उसको खाली कराया जाए और देखा जाए असल हक़ाइक़ क्या है, वहाँ क्या क्या बनाया जा रहा है। ये समा न्यूज़ टीम खुफिया ऑपरेशन की बहुत बड़ी कामयाबी है कि तार टाउन जैसे इलाके में लोग आए, हमें सपोर्ट किया, पुलिस को सपोर्ट किया, अलग कहा कि ये कारखाने बंद होना चाहिए, गैर कानूनी काम बंद होने चाहिए, वो चीज़ें वो कारखाने बंद होने चाहिए जहाँ पर मुझे सेहत चीज़ें बनाई जा रही हैं। हम आपको दूसरे कारखाने की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पर हक़ाइक़ हम आपको दिखाएंगे, चीज़ें आपको दिखाएंगे कि किस तरह आवाम की सेहत से खेला जा रहा है, उनसे खिलवाड़ किया जा रहा है। ये नाकामी है फूड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कि इस तरह के मसाले तैयार किए जा रहे हैं जो हर घर में हर कोई इस्तेमाल करता है और उससे सेहत तबाह होती है। हम उस कारखाने के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ मौजूद ताला इस बात की अलामत है कि यहाँ मौजूद लोगों को हमारी आमद का पता चल चुका है। आप देख सकते हैं कि ये दूसरा एक कारखाना है जहाँ पर मसाले बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर मशीनी की मशीनें बड़ी बड़ी रखी हुई हैं जहाँ बाहर आवाज़ आ रही है। पुलिस हमारे साथ है, अभी आप देखेंगे दरवाज़ा तोड़ेंगे, अंदर दाखिल होंगे क्योंकि ताला लगा के भाग चुके हैं। डीएसपी साहब हमारे साथ, जावेद साहब मौजूद हैं जिन्होंने पूरा ताउन किया है और यहाँ पर आए हैं और सिर्फ एक मोहल्ले वालों की कंप्लेन पे एक और कारखाना है वो यहाँ पर पुलिस पार्टी को लिया है, टीम खुफिया ऑपरेशन को लिया है। आपके सामने अभी हम सारे मनाजिर दिखाएंगे। कुछ देर सोचो विचार के बाद डीएसपी साहब ने इस कारखाने का ताला तोड़ने का हुक्म दिया, जिसके बाद हम कारखाने में दाखिल हुए। इस कारखाने में दाखिल होने के बाद वहाँ का मंजर हमारे लिए भी हैरान कुन था, क्योंकि ये कारखाना पहले कारखाने से काफी बड़ा था। यहाँ चोकर, रंग और तैयार जाली मिर्च के ढेर लगे हुए थे, जिन्हें देखकर हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि यहाँ तैयार होने वाले जाली मसाला जात न सिर्फ कराची बल्कि अंदरूनी सिंध में भी बड़े पैमाने पर सप्लाई किए जाते हैं। वहाँ पर हम आपको दिखा चुके हैं, वो तो सिर्फ एक घर में मौजूद कारखाना था। ये तो इस कारखाने को आप 5 मरतबा मिला लें फिर जाके बनता है। ये इनका गोडाउन लगता है। ये इधर आइए, ज़रा दिखाइए। ये है वो लाल मिर्चें जो इस बुरादे से और उसके बाद उसमें रंग मिला के और कैमल मिलाकर बनाई जाती है और मार्केट में बेची जाती है। ये वही लाल मिर्च है जो हर घर में इस्तेमाल होती है। ये वही लाल मिर्च है जो जायके के लिए इस्तेमाल होती है। हम आपको दिखा चुके हैं लाल मिर्च किस तरह बनाई जा रही है और यहाँ पर सामान देख के, इसकी तादाद देख कर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर में, इस मुल्क में कहाँ कहाँ ये लाल मिर्च सप्लाई की जा रही है। ये अभी तक सही तरह मिक्स नहीं किया गया है। ये यहाँ पर रंग तोला जाता है। रंग तोलने के बाद जितना इनका हिसाब होता है उसने मिलाया था। अब एक और चीज़ हम आपको दिखाते हैं। कराची से अंदरूनी सिंध जाने वाला सुर्ख मिर्च पाउडर दरअसल इसी चोकर में रंग और केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। ये जहरीला रंग मिर्च और हल्दी बनाने के लिए चोकर में मिलाया जाता है। पीसी हुई मिर्च के ये ढेर किस तरह तैयार किए जाते हैं ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम इस रंग को हमने अलग किया, इस बुरादे को हमने अलग रखा है। ये देखें तो अलग अलग चीज़ें। ये बुरादा है, ये कलर है, ये रेड कलर है। अब हम करते क्या हैं, ये रेड कलर इस बुरादे में मिलाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर ये लाल मिर्चें बनाई कैसी जाती हैं। अब आप देखिए कि ये इसके बाद अब हमने इसको मिक्स करना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर रहे हैं और इस मिक्स करने के बाद इसकी जो शक्ल आपके सामने आएगी वो आप खुद देख सकेंगे कि ये वही चीज़ है जो आप अपने घर में किचन में जाके डबिया में जो लाल मिर्चें महफूज हैं उसको निकालिए, उनको देखिए और इनको देखिए। आपको दोनों को देखने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें टीम खुफिया ऑपरेशन ने आपको पूरी तरह दिखाई हैं। इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कंफ्यूज करे, जो हमें कंफ्यूज करे। ये सिर्फ लाल मिर्चों की हद तक नहीं है, ये बाकी जितने तमाम मसाले जात हैं उनकी हद तक है। आपने हल्दी देखी, आपने धनिया देखा, आपने लाल मिर्चें देखी, आपने ये बुरादा देखा, कलर देखा, कलर के बाद केमिकल देखा, 3 चीज़ें मिलाई, उसके बाद जो लाल मिर्चें बनी वो आपके घर में आई।
औसतन इस शहर में, इस मुल्क में एक घर में महीने में 1 पाव से लेके आधा किलो लाल मिर्चें इस्तेमाल की जाती हैं। ये मशीन है, ये पूरा एक निज़ाम है, ये कोई सिस्टम है। ये कोई छोटा सा घर नहीं, कोई जगह नहीं जहाँ पर एक शख्स अकेला बैठ के मसाले तैयार करे। रंग, केमिकल और चोकर के साथ साथ हमें यहाँ कुछ सड़ी हुई और फफूंद लगी सुर्ख मिर्च भी दिखाई दी, जिसे शायद अलामती तौर पर ही इस सफूफ में शामिल किया जाता होगा, जिसे ये सुर्ख मिर्च के नाम पर मार्केट में सप्लाई करते हैं। असल में इस फैक्ट्री के बाहर 24 घंटा ताला लगा हुआ होता है, तो अंदर किसी को जाने की इजाज़त होती नहीं है। इसलिए किसी को पता ये नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। सिर्फ हमें ये मालूम है कि ये मसाले की फैक्ट्री है। किसी एक के लिए तो नहीं, ये पूरे कौम के लिए है। आए दिन जो बीमारियां फैलती हैं इसी वजूहत से फैलती हैं। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि इस कारखाने से बड़े पैमाने पर अंदरूनी सिंध भी माल सप्लाई किया जाता है, जहाँ से ये जाली मिर्च घर घर पहुँच जाती है और लातादाद बीमारियों का सबब बनती है। 3 साल से मुस्तकिल हमारे इल्म के मुताबिक ये मसाला बनाया जा रहा है, कलर से बनाया जा रहा है, केमिकल से बनाया जा रहा है। फूड डिपार्टमेंट के लिए सोचने का अलमिया है कि जहाँ जहाँ ऐसे मसाला जात बनाए जा रहे हैं, खुदारा आएँ, लोगों की सेहत बचाएँ। कम से कम ये जुल्म सितम कि वो मसाले के नाम पर जहर खाएं, अस्पताल में लाइनें लगें, डॉक्टर के पास लाइनें लगें और नामालूम उन्हें ये नहीं पता कि बीमारी कहाँ से लगी, कब हुई, कैसे हुई। उन्हें क्या मालूम जो चीज़ घर में जायके के लिए आई उसी से बीमार हुए, उसी से जहर फैला। अब आपके क्या ऑर्डर्स हैं? हमने ये ऑर्डर दिए हैं कि ये इसको सील करते हैं। इस कारखाने से बड़ी मिकदार में बरामद होने वाली जाली मिर्च और मसालों के बाद हमें वहां मौजूद अहले मोहल्ला ने एक और कारखाने के बारे में भी बताया, जहां ऐसी ही जाली मिर्च और मसाला तैयार किए जा रहे हैं। चोकर, केमिकल और रंग से तैयार होने वाला ये लाल मिर्च पाउडर तैयार होने के बाद कराची और अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाता है। हमें खबर मिली है एक और ही ऐसे कारखाने की, जिस पर हम पुलिस के हमरा करेंगे खुफिया ऑपरेशन, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हम आपको एक जगह लेके चल रहे हैं, पुलिस के साथ लेके चल। कहाँ पर है ये? टीम खुफिया ऑपरेशन को मजीद एक कारखाने के बारे में इत्तला मिली है, इसीलिए हम पुलिस के हमरा अब उस कारखाने की जानिब रवाना हो रहे हैं जहां बड़े पैमाने पर जाली मसाला जात तैयार किए जा रहे हैं। आपने अपनी आंखों से देख लिया कि गुज़िश्ता 2 कारखानों में किस तरह बड़े पैमाने पर मिलावटशुदा और जाली मसाला जात तैयार किए जा रहे थे। टीम खुफिया ऑपरेशन ने पुलिस के हमराह न सिर्फ उन कारखानों से माल जब्त किया बल्कि उन्हें सील भी करवा दिया। अब हम एक और ऐसे ही कारखाने पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ भी पिछले कारखाने की तरह ताला मौजूद है। 2 मसालों के कारखानों पे हम पहले ही छापा मार चुके हैं पुलिस के साथ। सामान अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है। ये तीसरा कारखाना है जहाँ पर ये ताला लगा के फरार हो गए। अब आइए हम आपको एक जगह लेके चल रहे हैं, पुलिस के साथ लेके चल। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? पुलिस आगे आइए। यहाँ बताया जा रहा है कि अंदर ये लोग बंद करके यहाँ पर छुपे हैं, यहाँ पर छलांग मारी है। हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन पुलिस के साथ जा रही है। यहाँ पर ताले लगे हुए सारे कमरों में। आप कौन से कारखाने में काम करते हैं? यही है ये जो सामने वाला कारखाना है, इसको ताला लगा के अभी सब फरार क्यों हुए? इसको ताला लगा के सब फरार क्यों हुए? आप देख सकते हैं ये वही रंग है जो मैंने आपको कारखाने में दिखाया था। इनके पैरों में वही रंग है जो दिखाया था। ये इन्होंने अभी नहाए धोए, ये कारखाने में काम करते हैं। घरों पे सारे इन्होंने दरवाजों पे ताले लगा दिए और सब फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। ताला खोलें, जल्दी से ताला खोलिए। वहाँ पर कारखाने पे देखें, वहाँ से तो कोई फरार नहीं हो रहा। ये वही जगह है जहाँ कारखाने में काम करने वाले मजदूर रहते हैं, बल्कि ये इस कारखाने का गोदाम भी है। यहाँ मौजूद बोरियों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कारखाना कितनी बड़ी मिकदार में जाली और मिलावटशुदा मसाला और मिर्च तैयार करता है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने यहाँ मौजूद आदमी को अपने साथ लिया ताकि कारखाने का दरवाजा खुलवाकर अंदर का जायजा लिया जा सके। तीसरी जगह 25 मिनट में टीम खुफिया ऑपरेशन की हो चुकी है, जहां पर उन्होंने छापा मारा है और ये मसाला बरामद किया है। ये 3 टाउन का इलाका है जहां पर ये तीसरा कारखाना है। यहाँ पर
खुशकिस्मती से एक शख्स पकड़ा भी गया है। हम नाम नहीं ले सकते, ना ही चेहरा दिखा सकते हैं। एक छोटे से बच्चे ने इस बात की निशानदेही की है कि यहाँ से जो लोग फरार हुए वो कहाँ पर छुपे। ये हमारी कामयाबी है, टीम खुफिया ऑपरेशन की कामयाबी है कि अहले मोहल्ला छोटे छोटे बच्चे आके बता रहे हैं कि किस घर में मसाले तैयार किए जा रहे हैं, कहाँ पर ये काम हो रहा है। ये टीम खुफिया ऑपरेशन पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि दोबारा बताता चलूँ, एक 9 साला बच्चा, बड़े नहीं 9 साला बच्चा आके इस बात की निशानदेही कर रहा है कि अंकल आप जिनको पकड़ने आए वो यहाँ पर नहीं, सामने वाले घर में छुपे हुए हैं। ये टीम खुफिया ऑपरेशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। सिविल में पुलिस वाले भी हैं। अब हम दोबारा उस गेट की तरफ जा रहे हैं। जब इस कारखाने का दरवाजा खुला तो हम दंग रह गए, क्योंकि इस कारखाने में बहुत ही बड़ी मिकदार में चोकर, रंग, केमिकल और तैयार जाली मिर्च मौजूद है, जिसे आप खुद भी देख सकते हैं। ये वही जाली मिर्च है जो न सिर्फ मुज़र सेहत है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। ये मिर्च आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सेहत को तबाह कर देती है, क्योंकि ये दरअसल मिर्च नहीं बल्कि रंग, केमिकल और चोकर का आमेज़ा है। फैक्ट्री में जो है ना, ये आपके सामने जो मिर्चें हैं, इसमें जो है चोकर भी मिला हुआ है, जो गंदम का ऊपर वाला छिलका होता है ना, जो जानवरों को देते हैं, वो भी है, कलर भी है, थोड़ी बहुत मिर्चें भी होंगी। इतनी तादाद में बुरादा, तीनों कारखानों से बुरादा, तीनों कारखानों में कलर, तीनों कारखानों में हल्दी, तीनों कारखानों में लाल मिर्चें, तीनों कारखानों में वही केमिकल, तीनों कारखानों में वही मशीनें। यहाँ पर सिर्फ कलर के डब्बे हैं। ये वही लाल कलर है, पीले कलर है जो हल्दी में डाले जाते हैं। ये कलर के डब्बे हैं, ये हल्दी है, इससे हल्दी बनाई जाती है, इससे कोई और चीज़ नहीं बल्कि हल्दी बनाई जाती है। ये सारे कलर के ड्रम हैं। आप लोग यहीं रहते हो? यहाँ पर जाली मसाला बनता है। 10 दफ़ा बोला, 10 दफ़ा, हज़ारों दफ़ा बोला, मैंने बोला। वो एक हमारा बुजुर्ग है, उसने बोला, कौन सुनते? अल्लाह हम आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। आपको और तौफीक दे इस तरह सही काम करने की। अगर पुलिस ने यहाँ मौजूद अफराद को अपनी हिरासत में लिया और माल जब्त करके कारखाने को सील कर दिया गया, जिसके बाद हम पुलिस और मुल्जिमान के हमरा थाने की जानिब रवाना हुए ताकि इन जाली सुर्ख मिर्च पाउडर और मसालाजात बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ मौजूद इस मुल्जिम से हमारी गुफ्तगू हुई तो उसने इंकिशाफ किया कि यहाँ तैयार होने वाला माल जोड़िया बाजार में भी फरोख्त किया जाता है, जहाँ से ये माल कराची की अवाम और अंदरूनी सिंध के बासियों को रवाना कर दिया जाता है। एक तो पुलिस जो है वो हर बुराई के ख़िलाफ़ उसको काम करना चाहिए, और जितनी भी यहाँ पे गैर कानूनी फैक्ट्रियाँ हैं, जब मुज़र सेहत हैं, उसके ऊपर पुलिस को बिल्कुल एक्शन करना चाहिए। और इसमें कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें स्पेशल अफसरान जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से डेप्यूटेड होते हैं, लेकिन अगर कहीं पे कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही तो उसमें पुलिस बिल्कुल अपने हुदूद के अंदर रहते हुए कार्रवाई करने का हक़ रखती है। जैसे कि जो कार्रवाई इत्तहा टाउन के बल्दिया के इलाके में हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक कंप्लेंट्स थी कि जी यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे फैक्ट्री बना के और यहाँ पे 2 नंबर मसाला जात जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में फिर वहाँ पे जब रेड किया तो वहाँ पे काफ़ी काबिल जो एतराज़ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे मिली हैं, जो मुज़र सेहत भी थी। जहाँ पे भी बुराई नज़र आए उसको रोको, ये एक जिहाद है और इसी की हम तनख्वाह लेते हैं। अगर बुराई को होता हुआ पुलिस वाला देख के आंखें फेर ले सिर्फ ये कह के कि ये मेरा काम नहीं बनता और ये किसी और का है, तो वो दौर चला गया। बुराई को रोकना हर शहरी का फ़र्ज़ है, हर पाकिस्तानी शहरी का राइट है कि वो जो गलत काम हो रहा है, जो बुराई हो रही है, उसको रोके। और अगर वही काम हो रहा है और पुलिस के सामने हो रहा है या पुलिस के नोटिस में आ गया तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये इंसानी जानों का मसला है। टीम खुफिया ऑपरेशन ने आगाज़ किया कार्रवाई का ऐसे कारखानों के खिलाफ जहां पर जाली मसालाजात और मसालाजात में मिलावट की जाती है। रंग, चोकर और न जाने कितने मुज़र सेहत केमिकल से तैयार करदा ये मसालाजात इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह और बहुत ख़तरनाक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ दिखाने के बाद मुतल्लिका इदारों को होश आ जाए और वो ऐसे कारखाने बंद कराने के लिए फौरी इक़दाम करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।